इस सुबह के अंदर परिंदों की चहचहाट और गांव के ये खूबसूरत नज़ारे आपके लिए पेश खिदमत है। ये ज़िंदगी को तरावट बख्शते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे इंसान की जो फितरी हिस्सा है उसको बढ़ाते हैं और इन खूबसूरत नज़ारों से अल्लाह की याद आती है कि अब यही आला रबी को मातुका ज़ीबान, ऐ मेरे रब, इतनी खूबसूरत तूने ये दुनिया बनाई, जिस तरह से ये खूबसूरत दुनिया तूने बनाई और इस खूबसूरत दुनिया के साथ तूने कितनी खूबसूरत जो है वो अपनी जन्नत बनाई होगी जो इंसानों के लिए बनाई है और उन इंसानों के लिए जो तेरे पसंदीदा लोग होते होंगे। तो ये खूबसूरत परिंदों की चहचहाट और ये खूबसूरत नज़ारे आपके लिए इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपको ये देख के कुदरत की शाहकार को, कुदरत की जो है ना सनाई को, कुदरत की जो है ना उस ताकत को, जिसने वो कहता है कि मैंने इन ज़मीन और आसमान को 7 दिनों में बनाया, तो 7 दिनों में इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, वो जन्नत कैसी बनाई होगी जिसके लिए मुझे और आपको उसने यहाँ पे भेजा कि इल्ला लियाबुदून, कि जिन्हों और इंसानों को मैंने इसलिए भेजा कि वो अल्लाह की इबादत करें। दरवाज़ा खुला के ये शहर खामोशा मेरे वालिदैन की कब्रें और इनके साथ याद आता है इंसान को कि इंसान जो है वो कितना नाशुक्र है कि उसने जाना है कहीं पे इस दुनिया से, तो उसके लिए वो कितनी तैयारी कर रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आलू बुखारा का दरख्त। ये आलू बुखारे लगे हुए हैं, ये देखें खूबसूरत छोटे छोटे से आलू बुखारे आपको नज़र आ रहे होंगे, कितने खूबसूरत लगते हैं। ये अल्लाह ने ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों के लगाए गए पौधे हैं। आज अल्लाह ने इनको जो है ना फल से लादा है। अल्लाह ताला इस फल को जो है ना खाना नसीब करे सबको। इतने खूबसूरत जो है ना आलू बुखारे के जो है ना ये नज़ारे, ये बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा आलू बुखारा, ये वो आलू बुखारा जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से लगाया और आज अल्लाह ने इसको फल अता किया है। पिछले साल भी थोड़े बहुत लगे थे, लेकिन पिछले साल इनके साथ जो दरख्त हैं जो मेरे हाथों के लगाए हैं उनके साथ इतने जो है ना वो नहीं थे। इस दफ़ा भरपूर दुआ करें कि ये पकने तक अल्लाह हमें भी और सबको ये नसीब करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू बुखारे के वो दरख्त है जो मेरे हाथों के लगाए गए। ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन इसके साथ अभी खुबानियाँ नहीं लगी हैं। ये देखें दरख्त सूख गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो चिड़ी हुई बेल क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। ये दरख्त नीचे देखें बिल्कुल सूखा हुआ है और इस दरख्त के ऊपर ये अमर बेल है, ये देखें कैसी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। ये अल्लाह की वो सनाई है, अल्लाह जिसने मेरे रब ने जो है ये दुनिया बनाई, इतनी खूबसूरत दुनिया और इतनी प्यारी दुनिया, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा घर मेरी जन्नत है। और ये सेब का दरख्त है, ये भी मेरे हाथों को लगाया हुआ है। इसके साथ अभी तक लगता है कि सेब कोई नहीं लगा, क्योंकि मैं आज ही आया हूँ, मैंने आज ही देख रहा हूँ क्या कुछ है। ये देखें ये भी आलू बुखारे का दरख्त है। ये देखें इसके साथ आलू बुखारा जो है ना खूब माशाल्लाह इस दफ़ा आलू बुखारे की जो है ना अच्छी फसल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये दरख्त टूट गया, इसको ऊपर करता हूँ अभी, ये नज़र आ रहा होगा। ये भी आलू बुखारे का दरख्त है, इसको पकड़ो ज़रा। दूसरी चेनी के साथ ताकि रुक जाए। ये जो है ना खूबसूरत तरीन ये अमरूद का दरख्त है, ये सेब का दरख्त है, ये अभी तक जो है ना छोटा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सेब के दरख्त पे, इस सेब के दरख्त पे ये देखें आपको फूल नज़र आ रहे होंगे, अभी फूल आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि फल आएगा। ये देखें ऊपर जो है ना छोटे से वो टूट रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें माशाल्लाह 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 ये सेब के दरख्त के ऊपर फूल लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे रब से जो है ना पूरी के अल्लाह ताला जो है इस दफ़ा इनके साथ फल लगाएगा। ये भी देखें आलू बुखारे का दरख्त, ये आलू बुखारा, ये इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये गुलाब, इसको पकड़ो, मैं गुलाब की टहनी को भी ऊपर करूँ चूँकि यहाँ थे नहीं, ये गुलाब की टहनी इसके साथ गुलाब लगे हुए और इसके साथ देते हैं ताकि ये अपनी खूबसूरती में इजाफा करे। अब इसको देखें, अब ये आला रबी को मातुका ज़ीबान, अल्लाह की वो कौन कौन सी नेमतें हैं जिन्हें तुम झुटलाओगे। अब ये आला
रब्बिकुम तुकज़िबान। ये भी सेब का दरख्त है, इसके साथ भी हल्का हल्का फूल लगा हुआ है, वो ऊपर ऊंचा करके। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रब्बुल आलमीन से भी। ये अखरोट का दरख्त है, ये देखें खूबसूरत अखरोट का दरख्त, क्या ये भी अपना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। ये भी सेब है। ये पुदना है, आप देखें यहाँ पे पुदने का ढेर है, ये बगैर लगाए जो है ना उगा हुआ है। और इसमें सफ़ेद पुदने के दरख्त भी हैं। और आपको पता है कि शहर में 10 रुपये की गड्डी मिलती है, यहाँ पर जो है ना अल्लाह ने खुद जो है ना उगाया। ये गुलाब का फूल है, ये फिर आलू बुखारे का दरख्त है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस आलू बुखारे के साथ फल नहीं है, शायद जो है इसके ऊपर कलम लगाने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि समझ नहीं आती इसके ऊपर जो है ना इस दरख्त के ऊपर फल क्यों नहीं आया। इसके बाद ये देखें, ये आपको वो सामने बुशबूरी का पहाड़ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो है ना आसमान के ऊपर जो है ना बादल छाए हुए हैं। और उन बादलों के अंदर जो है ना क्या ठंडक है और क्या मौसम है। ये आपको गुलाब के दरख्त जो है ना काटे हुए हैं। ये फिर जो है ना दरख्त है इसका अखरोट का। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सेब का दरख्त है जो मेरे अपने हाथों का लगाया हुआ है। इसके साथ भी हल्के हल्के फूल मौजूद हैं, क्योंकि इस दफ़ा सर्दी जो है वो ज़्यादा हुई है, ज़्यादा देर तक चली है। शायद इस वजह से जो है ना सेब के दरख्त के जो फूल हैं वो अभी तक जो है बरकरार है। ये एक और सेब का दरख्त है, इसको भी देखते हैं, चूँकि मैं भी अभी रात को लेट ही पहुँचा था। ये आड़ू का दरख्त है, लेकिन इसके साथ मुझे अभी फ्रूट नज़र नहीं आया, शायद मौसम की शिद्दत ने इसके फूलों को मुरझा दिया। ये भी एक सेब का दरख्त है, इसके ऊपर ऊपर फूल नज़र आ रहा है। देखें अल्लाह पाक इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है वो लगाएंगे। ये सामने इंजीर का दरख्त है, ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल सामने, ये इंजीर का दरख्त है। ये दरख्त जो है इंजीर का दरख्त है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खुबानी है और कील किसी नज़र आ रही है, शायद आप भी देख रहे होंगे, हल्की हल्की सी नज़र आ रही है, लेकिन इसके ऊपर भी फल कम है। जिस तरह से फल जो है वो उसके अंदर मौजूद है। आलू बुखारे का माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना फल मौजूद है। घास भी चूँकि बड़ी हुई है, वो आधी किसी ने जो है ना काटी है, किसी को कहा था, लेकिन आधी अभी तक कटी हुई नहीं है। तो बहरहाल आज कोई बंदा ढूंढते हैं इसके लिए। ये खूबसूरत नज़ारे जो है ना आपको दिखा रहा हूँ, ओसिया वैली ऑफ पैराडाइज, मेरा गांव मेरी जन्नत। और ये सामने आपको आज़ाद कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अगर इस वक्त धूप होती तो मैं आपको सूरज का नज़ारा कराता कि सूरज की जो है ना शुरू होने का, लेकिन चूँकि धूप नहीं है और बादल छाए हुए हैं, इसलिए सूरज का नज़ारा मुश्किल है। लेकिन आपके सामने जो है वो देखें पहाड़ों के ऊपर जो है, 7 पहाड़ों के ऊपर आपको ऐसे नज़र आ रहा है बादल की दबीज जो है ना चादर जो है वो छा रही है और एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। ये खुबानी का एक दरख्त है, इसके साथ भी माशाल्लाह खुबानी मौजूद है। इसके साथ ये इधर भी देखते हैं कि इस साइड पे जो है वो क्या पोजीशन है। ये सेब का दरख्त है, इसके साथ जो है वो फूल दूर तक कहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी इसके साथ फल नहीं नज़र आ रहा है। ये आलू बुखारा है, लेकिन इसके साथ भी फल नहीं है इस दरख्त के साथ। ये देखें परिंदों की चहचहाहट भी आप सुन रहे होंगे। ये पुराना दरख्त है आलू बुखारे का, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ्रूट मौजूद है। इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ने नसीब किया, ज़िंदगी रही तो खाएंगे, जिन जिन के नसीब में होगा। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ने हमें ये खूबसूरत घर, ये खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी अता की। और इस वादी के अंदर खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेसी रेट भी अच्छा है लोगों की जो है। वो सामने जो है ना हम इसे दानी कहते हैं, इसके ऊपर अनार की जो है ना अगर कलम की जाए तो अनार भी हो सकता है। ये खुबानी का दरख्त था जो सूख गया है, बहुत बड़ा दरख्त था ये, लेकिन हमारी नातवजगी की वजह से ये सूख चुका। तो
ये खूबसूरत नज़ारे, ये व्यू, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और ये खूबसूरत नज़ारे जो है वो पेश खिदमत है। इंशाल्लाह कल आपको कोई ओसिया का और व्यू दिखाऊंगा। अगर ईद ना हुई, ईद हुई तो फिर इंशाल्लाह ईद मुबारक कह के फिर तो आपको पता है कि ईद को जो है ना मसरूफियत आदमी की होती है। फिर ईद के बाद जितने दिन यहाँ पे मौजूद हूँ आपको ओसिया के मुख्तलिफ व्यूज़ और उनसे जो है वो मैं मुतारफ़ ज़रूर कराऊँगा। मुझे हर इंसान को जो है ना अपनी जन्मभूमि, अपनी जहाँ पे वो पैदा होता है, जहाँ पे वो उसका बचपन गुजरा होता है, वो अच्छा लगता है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ओसिया आके ना मेरा 1 किलो खून बढ़ जाता है। तो देखें सामने लहसुन के जो है ना वो पौधे लगे हुए हैं, वो मेरे नहीं है, हाफिज़ साहब के, हमारे हमसा है उनके, लेकिन लहसुन हमें भी मिल जाता है। और ये देखें क्या अल्लाह की जो है ना नेमत, कितने खूबसूरत जो है ना ये खूबसूरत वादी और ख़ूबसूरत नज़ारे। जलाल शाह साहब, ज़फ़र ज़हूर साहब देख रहे हैं, ओसिया को मिस कर रहे होंगे। मोहम्मद सजाद अब्बासी साहब देख रहे हैं, माशाल्लाह माद अब्बासी साहब भी देख रहे हैं, आप आ ही जाएँ। फ़रद अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम फ़रद, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है। आप इंग्लैंड से देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे ओसिया के। ये देखें, ये जो है ना ये आपको खानसपुर नज़र आ रहा है, ये टॉप खानसपुर की नज़ारे आपको दिखा रहा है। ये टॉप पे खानसपुर है और अब ये मैंने करीब कर दिया। कल अगर जब होगा ना मौसम क्लियर हो, फिर जो है ना सन राइजिंग, जो सुबह सूरज निकलता है, उसका भी खूबसूरत नज़ारा होता है, अपना ही अलग उसका व्यू होता है और मज़ा होता है। वो अगर अल्लाह ने चाहा सूरज निकला तो दिखाऊँगा। ये यार बुखारा फिर दिखा रहा हूँ आपको। तो भारत के बाद जो है ना मुदस्सर अली अब्बासी साहब देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया जी। तो ओसिया को एंजॉय करें, ओसिया को देखें, ये आसमान पे देखें, ये बिल्कुल हर तरफ बादल छाए हुए हैं, मुकम्मल बादलों में घिरा जो है ना आसमान। और ये खूबसूरत जो है ओसिया। अब यही आला रबी को मसज़ीबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें हैं जिनको तुम जुटलाओगे। अगर हम अल्लाह की किसी एक नेमत के ऊपर भी सोचना शुरू कर दें तो हमें ये समझ आ जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को जितना खूबसूरत बनाया है, और उसने वो जन्नत कैसी बनाई होगी जो उसने अपने मोमिनीन के लिए बनाई, उन लोगों के लिए बनाई जो उसके दोस्त हैं, उसके वली हैं, जो उसके पसंदीदा लोग हैं। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान के सदक़े उन पसंदीदा लोगों में, अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल फरमा जो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। और अल्लाह ताला जो आज का रोज़ा और कल का रोज़ा बाकी रह गए, अल्लाह ताला हमें इनको ईमान और इत्साब के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और हमसे अल्लाह जी वो काम ले लें जो आज जिसमें आपकी रज़ा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। और अल्लाह ताला ये अखरोट का दरख्त देखें, कितना नन्हा सा दरख्त है, और इसकी जो है ना शाखें देखें, किस अंदाज में इसकी खूबसूरती देखें, इसके पत्ते की खूबसूरती अगर देखें, इसके पत्ते के ऊपर आप गौर करें, सिर्फ इस पत्ते के ऊपर, तो अब ये याद आए रबी को मात ज़बान, आपके ज़बान से खुद बहुत निकलेगा। ये देखें इसके पत्ते, छोटे छोटे जो पत्ते हैं, इनके ऊपर नज़र दौड़ाएं, इनको ज़रा अगर गौर से देखें तो अल्लाह ने कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ें इंसानों के लिए बनाई, और कैसी कैसी खूबसूरत जो है वो चीज़ों को तख्लीक किया, और उनको आपकी आंखों की तरावट बनाया, आपकी आंखों की ठंडक बनाया। ये देखें ये छोटे छोटे दरख्त, ये देखें ये प्योर गुलाब, खुशबू वाला, ये देखें इसकी खुशबू सूंघ है ना, ये रियल गुलाब है, इसको रोज़ कहते हैं। अब तो इसकी मुख्तलिफ जो है ना वो आ गई हैं चीज़ें, वो पहले भी आपने देखा। तो ये जो है ना ये वो गुलाब है जिसकी हकीकी मानों में खुशबू आप यहाँ पे बैठ के सूंघे तो आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने जो है ना क्या खूबसूरत चीज़ बनाई। तो ये